आपके मन के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव, जो कि वेदांता फाउंडेशन और बाल्को मेडिकल सेंटर में कार्यरत हैं। हम डॉक्टर गौरव से बातचीत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। काम कर रहा है। तो चलिए बातचीत करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर गौरव, आपका बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और डॉक्टर गौरव रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्वागत है सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ बाल्को मेडिकल सेंटर नया रायपुर में। ये वेदांता ग्रुप का बहुत ही प्रीमियम कैंसर हॉस्पिटल है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप अपने रेडिएशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा रेडिएशन डिपार्टमेंट के बारे में, तो रेडिएशन डिपार्टमेंट जो होता है ये कैंसर का एक ट्रीटमेंट होता है। एक्सरे से जब हम कैंसर को उसी जगह पे किल करते हैं, वो रेडिएशन डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की मशीन्स होती हैं। एक होती है टेलीथेरेपी मशीन, एक ब्रेकीथेरेपी मशीन। टेलीथेरेपी मीन्स दूर से, जैसे हम टेलीफोन बोलते हैं, तो इसी प्रकार से ये टेलीथेरेपी मशीन होती है जिसमें दूर से एक्सरेज आती हैं और ट्यूमर को उसकी जगह पे किल करती हैं। ब्रेकीथेरेपी मशीन्स में रेडियोएक्टिव सोर्स निकल के जाता है, ट्यूमर के पास पहुंचता है और उस जगह को वो ट्यूमर को किल करता है। तो दो अलग अलग मशीन्स होती हैं और कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि दोनों प्रकार की मशीन्स, टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी, दोनों मशीन्स बाल्को मेडिकल सेंटर में उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही अगर पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो चुनिंदा कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ये मशीन, दोनों मशीन्स अवेलेबल है। तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूं कि पूरे तरीके से ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट वी कैन डू इन आवर हॉस्पिटल। टेलीथेरेपी मशीन्स जहां तक बात करें तो बाल्को मेडिकल सेंटर एकमात्र संस्थान है, कैंसर संस्थान, जहां पे दो प्रकार की टेलीथेरेपी मशीन्स अवेलेबल है। एक हेल्सियन मशीन, दूसरी ट्रू बीम। दोनों ही बहुत ही उन्नत किस्म की लेनेक है, लीनियर एक्सेलरेटर, जिससे एक्सरे निकलता है और कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और हर प्रकार का रेडिएशन ट्रीटमेंट, जैसे कि IGRT इमेज गाइडेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, IMRT इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, SRS स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, SRT स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, सारे प्रकार के DIBH डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स, जो ब्रेकी थेरेपी की मशीन्स जो मैंने आपको बताई, तो उसमें जो गर्भाशय मुख के जो कैंसर होते हैं महिलाओं में, उसका जो ICRT ट्रीटमेंट है, तो ये सारे प्रकार के ट्रीटमेंट्स हम लोग बाल्को मेडिकल सेंटर्स में करते हैं। निश्चित रूप से, और ये सारे जो ट्रीटमेंट्स के प्रकार हैं वो जो डॉक्टर ने बताया वो महत्वपूर्ण भी है कि अगर किसी मरीज को किसी अन्य तरह से ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको मिल पाए। सर, अगला सवाल है मेरा कि बाल्को मेडिकल सेंटर अन्य हॉस्पिटल से कैसे अलग है और इस डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल के होने से मरीज को क्या फायदा होता है? बहुत ही एक उम्दा सवाल आपने पूछा है कि अगर कोई मरीज मेरे से जब सलाह लेता है कि मेरे को कैंसर हो रहा है तो मैं कहाँ पे ट्रीटमेंट कराऊं, सपोज वो रायपुर में नहीं है, वो इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है, तो मैं उसको सिर्फ एक ही सलाह देता हूं, जहां पे भी आपको ट्रीटमेंट कराना है वो एक्सक्लूसिव कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। एक कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर उधर पे मौजूद होनी चाहिए, जहां पे कैंसर को ट्रीट करने वाले और उसका रोग का पता लगाने वाले सारे विभाग
और सारे कंसल्टेंट्स उपलब्ध हों। तो इससे फायदा क्या होता है? एक्चुअली कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक डॉक्टर नहीं कर सकता है, इट्स अ टीम अप्रोच। पूरी एक टीम होनी चाहिए। टीम में कौन कौन होता है? सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जरी करता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया एक्सरे से कैंसर को उसी जगह पे किल करता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी देता है। ये तो ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। आगे पैथोलॉजी, जिससे हमको ट्यूमर का पता लगाना हो, रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें हमको ट्यूमर किस जगह पे है वो पता लगाना हो, तो उसके लिए सीटी, एमआरआई, और एक पेट सीटी डिपार्टमेंट जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, जो कि काफी एक अत्याधुनिक डिपार्टमेंट है, जिसकी मशीन्स बहुत ही महंगी आती हैं। ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि बाल्को मेडिकल सेंटर में ये विभाग भी उपलब्ध है और सारी मशीन्स के साथ में स्पेक्ट सीटी भी है, पेट सीटी भी है, और इसके साथ में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट से जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में, वो भी अवेलेबल है। तो एक विभाग ये हो गया। तो पैथोलॉजी के साथ में रेडियो डायग्नोसिस जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन जिसमें पेट सीटी, स्पेक्ट सीटी, और हेमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हम लोगों के इधर पे एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे बहुत ही अत्याधुनिक और सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स हम लोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हम लोगों ने ट्रांसप्लांट के किए हैं। ये कहते हुए भी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। एकमात्र जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो हम लोगों के इधर पे उपलब्ध हैं छत्तीसगढ़ के। तो सारे विभाग जब एक ही छत के नीचे काम करते हैं तो हम लोग आपस में एक टीम अप्रोच से काम करते हैं, आपस में लगातार बात करते रहते हैं। उससे जो पेशेंट, सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? पेशेंट। क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं तो एक उसको बोलते हैं ट्यूमर बोर्ड, जहां पे पेशेंट्स की सारी डिटेल्स रखी होती हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आगे क्या होगा एज पर द गाइडलाइंस और एज पर द पेशेंट। डिसीज उसका क्या साइट है, क्या एक्सटेंट है, क्या स्टेज है। तो पेशेंट को ना ही ओवर ट्रीटमेंट हो पाता है, ना ही अंडर ट्रीटमेंट हो पाता है। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट, और वो भी कस्टमाइज, जो कि आजकल नया समय आ गया है इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट का। हर पेशेंट का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है उसकी डिसीज के अनुसार, ना कि जो पुरानी एक धारणा चली आ रही थी कि ब्लैंकेट ट्रीटमेंट, हम सारे पेशेंट्स को एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट दे दें। नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सारी बेनिफिट है पेशेंट्स को मिलती है जब हम बाल्को मेडिकल सेंटर में आते हैं, जहां पे सारी टीम्स अवेलेबल हैं, सारे रोगों के निदान लगाने के संसाधन मौजूद हैं और सारे प्रकार के विशेषज्ञ मौजूद हैं जो कि वो इलाज करते हैं। निश्चित रूप से। और सबसे जरूरी बात यह कि पेशेंट्स का इससे भरोसा जागता है डॉक्टर्स पर, और जब पेशेंट्स का भरोसा जागता है तो उनमें ये उम्मीद भी जागती है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। सर, महिलाओं के कैंसर ट्रीटमेंट में प्रयोग होने वाले रेडिएशन की क्या भूमिका होती है? अगेन बहुत एक रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है कार्सिनोमा ब्रेस्ट की दर बढ़ती जा रही है, जो कि स्तन कैंसर होता है। अब जैसे जब स्तन कैंसर होता है तो पहले जो ट्रीटमेंट हुआ करता था कि पूरा स्तन निकाल दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज आ गई हैं, जिसमें अगर उसको पूरा एक रूप नाम बोले तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, जिसमें सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, उसमें टारगेटेड थेरेपी भी है, हार्मोन थेरेपी भी है और रेडिएशन थेरेपी भी है। तो जब सारे इलाज को मिला के बोलते हैं तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी, जिसमें महिला का जो स्तन है उसको पूरा नहीं निकाला जाता, तो कॉस्मेसिस बहुत अच्छी हो जाती है। एक शरीर का अंग है जो कि यथास्थान पे रहता है, सिर्फ डिसीज्ड का पार्ट ही निकाला जाता है। जब सारे प्रकार के इलाज करके रेडिएशन के लिए महिला हम लोगों के डिपार्टमेंट में आती है, तो जो हम लोगों की मशीन्स हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स हैं। ट्रू बीम है, जिसमें एक मॉड्यूल है हम लोगों के पास में, डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक का मॉड्यूल, DIBH मॉड्यूल। इसमें होता क्या है कि जो लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, तो लेफ्ट साइड का जब होता है तो उसी के नीचे हार्ट होता है। तो हार्ट को सेव करने के लिए महिला को हम एक खास पोजीशन में ट्रीट करते हैं जब वो गहरी सांस ले लेती है। तो उसमें क्या होता है, वो चेस्ट वॉल हार्ट से दूर हो जाता है, तो हार्ट की डोज कम हो जाती है, रेडिएशन की डोज, और बाकी जो चेस्ट वॉल है, बाकी जो ब्रेस्ट एरिया है, उस पर एडिक्वेट डोज रेडिएशन की पहुंचती है। तो अगेन ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट है जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। बाल्को मेडिकल सेंटर में हम लोगों के पास में ऐसी मशीन है, मॉड्यूल है, और हम लोगों की ऐसी एक्सपर्टीज है कि हम ये ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। तो एक ये खास चीज़ है जो कि एक हम ऑफर करते हैं बाल्को मेडिकल सेंटर में, जब कोई महिला लेफ्ट साइडेड स्तन कैंसर के साथ आती है।
दूसरा एक जो सबसे कॉमन एक और कैंसर है महिला का, गर्भाशय मुख का कैंसर, कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा सर्विक्स आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि अब कम हो रहा है धीरे धीरे, और हम इसको समाप्त भी कर सकते हैं, काफी हद तक खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन रीजन है कार्सिनोमा सर्विक्स के होने का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन सब मौजूद है, जो कि बच्चियों में, बेटियों में शादी के पहले अगर हम लगाते हैं तो उससे काफी हद तक उनका बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, जब कोई महिला गर्भाशय मुख के कैंसर के साथ में रेडिएशन डिपार्टमेंट आती है और ट्यूमर हल्का सा बड़ा होता है, सर्जरी के लायक पोजीशन नहीं होती है, तब रेडिएशन ट्रीटमेंट उस जगह पे आता है, और कार्सिनोमा सर्विक्स के ठीक होने की दर बहुत अच्छी है। इट्स अ ट्रीटेबल डिसीज, इट्स अ प्रिवेंटेबल डिसीज एंड इट्स अ ट्रीटेबल डिसीज। हम दोनों चीजें बोल सकते हैं इसके लिए। ट्रीटमेंट के लिए अगेन टेलीथेरेपी, लेनेक्स से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ज्यादातर हम इसमें ट्रीटमेंट IGRT से करते हैं, इमेज गाइडेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही एक मेटिकुलस प्लानिंग और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग उसमें होती है, जिसमें आगे क्योंकि जब कार्सिनोमा सर्विक्स की आप अगर एनाटमी देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो गर्भाशय मुख जो होता है उसके आगे पेशाब की थैली होती है, पीछे मल द्वार होता है, तो दोनों चीजों को बचाना होता है रेडिएशन के दुष्प्रभावों से। और गर्भाशय के ऊपर इंटेस्टाइन्स होती हैं, आंतें होती हैं, तो बहुत ही एक पूरा उसका जो आप संरचना देखेंगे तो ट्यूमर को रेडिएशन की डोज पहुंचानी है, बट आसपास के पूरे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को भी बचाना है। तो प्लानिंग बहुत मेटिकुलस होती है, IGRT प्लानिंग होती है, और हम लोगों के घर पे ये अवेलेबल है। और जब ये ट्रीटमेंट IGRT से करीब 1.5 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, तब ब्रेकीथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है। और ब्रेकीथेरेपी मशीन हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, बालको मेडिकल सेंटर में कंप्लीट रेडिएशन सेटअप है, टेलीथेरेपी की 2 मशीन्स के साथ में ब्रेकीथेरेपी की 1 मशीन। और हम लोगों के पास में बाहर के अस्पतालों से भी पेशेंट्स रेफर होते हैं फॉर ब्रेकीथेरेपी, क्योंकि ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। जब ब्रेकीथेरेपी के लिए पेशेंट्स आता है तो हफ्ते में 1 बार इलाज करके ऐसे 3 हफ्ते इलाज होता है, और उसके बाद 3 महीने के बाद में आगे दोबारा जांच करके देखी जाती है, जिसमें अधिकतर डिसीज पूरे तरीके से चली जाती है। तो देखेंगे टेलीथेरेपी प्लस ब्रेकीथेरेपी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्सिनोमा सर्विक्स, गर्भाशय मुख के कैंसर को ट्रीट करने का, वो दोनों बालको मेडिकल सेंटर में अवेलेबल है। तो महिलाओं की जहां तक बात है कैंसर्स की, तो मशीन्स, एक्सपर्टीज और टेक्निक्स में हम सबसे आगे हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, और महिलाओं को भी इस ओर जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हर 28 में से आंकड़े ये कहते हैं कि एक महिला को देश की ब्रेस्ट कैंसर लगातार हो रहा है, और महिलाओं में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। और इसको लेकर जिस तरह से सर बता रहे हैं, जागरूकता की बहुत जरूरत है। कैंसर जागरूकता के बारे में सर एक और सवाल है कि बालको मेडिकल सेंटर की क्या भूमिका है? हम लोग वेदांता ग्रुप के हॉस्पिटल है, बालको मेडिकल सेंटर है। हम लोगों के घर पे जो सारे डॉक्टर्स हैं, हम लोगों की जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर भावना सिरोही, डॉक्टर आलोक स्वयं सर, और सारे डॉक्टर्स, सबका ये मानना है और ये हम लोगों का एक विश्वास है कि जब तक हम पूरे समाज में जागरूकता कैंसर के लिए पूरे तरीके से फैलाएंगे नहीं, तब तक हम इस जो मर्ज है, जब तक ये रोग है, इस पे हम विजय नहीं पा पाएंगे। क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन आता है कि किस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों के घर पे हर एक सोसाइटी, स्कूल, कॉर्पोरेट, नंदघर, जो हम लोगों के हॉस्पिटल में आते हैं, हम लोग कहीं अगर कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के लिए जाते हैं तो जगह जगह कम्युनिटीज़ में जाके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कैंसर क्या है, इससे कैसे बचाव करें, और जब अगर रोग होता है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करें। जब तक कि पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन पूरे समाज में नहीं जाएगी, हम इस पे विजय नहीं पा पाएंगे। और बालको मेडिकल सेंटर इसमें अपना पूरा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हर एक स्कूल, कॉलोनी, कॉर्पोरेट हाउस, गांव-गांव जाके, नंदघर में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। हम लोगों के पास में एक कैंसर डिटेक्शन वैन है, जो पूरे सेंट्रल इंडिया की एकमात्र कैंसर डिटेक्शन वैन है, जिसमें मेमोग्राफी मशीन इंस्टॉल्ड है, और उसको हम लेके जा सकते हैं वाया रोड रिमोट एरियाज में, जहाँ पे जो नॉर्मल फीमेल्स हैं
उनकी स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग जब होती है, मेमोग्राफी से हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। और स्क्रीनिंग किन की होती है? या तो जिनको सिम्टम्स हैं, या जो एक एज से 40-45 के ऊपर हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर उनके किसी नानी, उनकी मौसी, उनकी मम्मी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो वो लोग हाई रिस्क कहलाते हैं और उनमें कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है, जबकि उनको कोई सिम्टम नहीं होता तब भी की जाती है। तो जिनको सिम्टम्स है उनकी भी मेमोग्राफी हो सकती है, और जिनको सिम्टम्स नहीं है बट स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त है, उनकी हम स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हम कैंसर को एक बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, और किसी भी ट्यूमर को जब हम अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो उसको ठीक करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। कैंसर जब पहली या दूसरी अवस्था में पकड़ाता है तो 80 to 90% चांसेस हैं कि हम उसको पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं, और जैसे जैसे तीसरी और चौथी अवस्था में पहुंचता है तो ठीक होने की दर कम होती जाती है। तो जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैंसर डिटेक्शन वैन के माध्यम से, कैंसर अवेयरनेस अपने टॉक के माध्यम से हम लोग जगह जगह पे करते हैं, जिससे कि अर्ली स्टेज में ट्यूमर पकड़ में आए और उसका निदान समय पे हो सके, और व्यक्ति कैंसर मुक्त जीवन अपना पूरे तरीके से जीवन यापन कर सके। बिल्कुल। और एक और सवाल है सर, कैंसर इलाज में अर्ली डिटेक्शन के महत्व क्या होते हैं, उसको जरा समझाइएगा। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कैंसर अर्ली स्टेजेस में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो उसको ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी को, अगर छोटा सा लंप है, लिम्फ नोड्स वगैरह नहीं आए हैं, तो उसको पूरे तरीके से सर्जरी से निकाला जा सकता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद में व्यक्ति डिसीज फ्री हो सकता है। अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो एक गोली खाएगा, फीमेल एक गोली खाएगी, और ताउम्र उसको आराम से फॉलोअप के साथ में निकल सकता है। इसी जगह पे जब ट्यूमर बड़ा हो जाता है, लिम्फ नोड्स बहुत सारे आ जाते हैं या शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है, अमूमन ये उन महिलाओं में या उन सामाजिक परिवेशों में होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं देता है, जहाँ पे उसको ये नहीं पता होता है कि ये कैंसर का रोग हो सकता है। कई बारी जब इस प्रकार की कोई बीमारी आती है शरीर में, तो गांव में जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं उसको काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति लेता रहता है, बजाय उसके कि उसका फ़ायदा नहीं होता, और डिसीज़ अपने गति से बढ़ती रहती है और एक समय पे आके वो लाइलाज जैसी पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले तो कैंसर से बचाव करना है। कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं? हम एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, जहाँ पे हम कोई तम्बाकू ना लें, कोई अल्कोहल ना लें, एक मॉडरेट एक्टिविटी सुबह शाम का अपना रखें, बैलेंस्ड डाइट लें, सारे वैक्सीनेशंस, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सब वैक्सीनेशंस लें। और इसी के साथ में जब कोई भी आपको दिक्कत होती है, जैसे कि कार्सिनोम, कैंसर के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी भी हिस्से में लंप आना, शरीर के किसी भी हिस्से में आपको कहीं पे कोई गठान, कोई स्वेलिंग महसूस होती है जो कि जा नहीं रही है, तो आपको एक बार पता करें, अपने डॉक्टर से बात करें। और जिस जगह पे कैंसर होता है उसके साइन सिम्टम्स वैसे हो जाते हैं। जैसे अगर हेड एंड नेक में है, नाक कान मुंह गले में है, तो उस जगह पे नॉन हीलिंग अल्सर हो जाएगा, आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा, निगलने में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे आए, आहार नली में है तो निगलने में दिक्कत होगी। अगर फेफड़े की बात करें तो खांसी होगी, चेस्ट पेन होगा, जब खांसी होगी तो उसमें ब्लड निकलेगा। थोड़ा सा पेट की तरफ आ जाए तो पेट में दर्द हो जाएगा, अपच हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। लिवर की तरफ आता है तो पीलिया हो जाएगा, और नीचे जाएं, मल के द्वार की तरफ जाएं तो ब्लीडिंग होने लगेगी। तो शरीर के किसी भी छिद्र से अगर ब्लीडिंग हो रही है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर हो रहा है, तो डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें कि ये 2-3 हफ्ते अगर आपको ट्रीटमेंट नॉर्मल कराते हो गए और चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो एक बार इस एंगल से या डिस्कस कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सारे साइन सिम्टम्स होगा तो कैंसर ही होगा, बट कैंसर उसका एक कारण हो सकता है। तो जितने जल्दी हम इस सस्पिशन दिमाग में लाएंगे उतने जल्दी रोग का पता लगेगा, उतनी अर्ली स्टेज में रोग का पता लगेगा, अर्ली स्टेज में पता लगेगा तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले नंबर पे आ गया कैंसर की रोकथाम, जिससे नो टोबैको, नो अल्कोहल, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस डाइट, कैंसर स्क्रीनिंग अपना हो गया, और एक जो वैक्सीनेशन हो गया। दूसरा हो गया
कि साइन सिम्टम्स पे हमको विशेष ध्यान देना है, जिससे अगर होता है तो जल्दी पकड़ में आए। तो सारा जब एक पूरा पिक्चर बनती है तो उससे हम कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ में ला सकते हैं और कैंसर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने रोज के दिनचर्या में, उसको सुधार लेंगे तो हम इतनी बड़ी बीमारी का शिकार ही नहीं होंगे। और उससे पहले ही अगर समस्या हो रही है तो हमें डॉक्टर से रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है, ताकि अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।